हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। हमने पार्ट 1 में डेफिनेशन और डायमेंशंस कवर कर दिए हैं और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स भी करेंगे। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि हम PQLI जो है वो डिटर्मिनेंट्स में कवर करेंगे, जो कि हम इसमें नहीं कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर भी हम पढ़ेंगे, वो भी डिटर्मिनेंट्स के बाद की वीडियो है, तो उसमें ये कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मिस्टेक मेरे से लास्ट वीडियो में हो गई थी। तो आज हम वीडियो कवर करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको सारी वीडियोज़ के हैंड रिटन नोट्स एक ही बार में ओके कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको आगे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको प्रेपलेडर का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि है ना, जो कि नीट पीजी की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप हमारे प्रेपलेडर के कोड पर जाकर उससे ले सकते हैं, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे सबटाइटल में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट्स या फिर कहें फैक्टर ऑफ दी हेल्थ। तो डिटर्मिनेंट्स को ही हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? अब अफेक्ट मतलब वो हेल्थ के अच्छे वे में भी हो सकते हैं और बुरे वे में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स में हम 8 पॉइंट में कवर करेंगे। 8 पॉइंट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसका निमोनिक है B2HSAGO। ठीक है, B2HS मतलब, अब मैंने इसको भैंस AGO किया था, है ना, तो इसमें BHS है और AGO। अब इसको तो भैंस करके किया था, और इसको AGO मतलब एक जो AGO करके एक ब्रांड जो आती है, ठीक है, तो आप उससे याद कर सकते हैं, वरना ये जियोग्राफी का शॉर्ट है, और AGO आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो आपके याद करने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बी से हो गया बायोलॉजिकल, बी से हो गया बिहेवियरल, और एच से हो गया हेल्थ सर्विसेज, और एस से हो गया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो भैंस में जो 4 वर्ड्स आ रहे थे, 4 लेटर आ रहे थे, तो वो हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल, बिहेवियरल और हेल्थ सर्विसेज और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में हमने इसको देखा। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल में। बायोलॉजिकल है, ये थोड़ा कलर इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं उसे स्क्रीन पे लिख दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम बायोलॉजिकल। तो फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ हिज जीन at moment of conception. Genetic makeup is unique in that it cannot be altered after conception. Examples are chromosomal abnormality, error of metabolism and mental retardation. तो क्या होता है कि है ना, फिज़िकल और मेंटल जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि पर्सन के जो जीन हैं वो किस टाइप के हैं। सबका जेनेटिक मेकअप यूनिक होता है, और यूनिक है तो वो बदल भी नहीं सकता है। एग्ज़ाम्पल है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी। अगर मान लीजिए वो क्रोमोसोम में ही क्रोमोसोम में ही अगर गड़बड़ आ जाती है, तो आगे जाके श्योरली डिसऑर्डर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें आप डायबिटीज़ मेलाइटस भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए डायबिटीज़ मेलाइटस है फादर को, तो वो चिल्ड्रंस में भी अपने आप थोड़े टाइम बाद डेवलप हो जाएगी। अब आते हैं बिहेवियरल पे सेकंड। तो इसको हम कल्चरल लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। ये लाइफस्टाइल का मतलब, हम इसको लाइफस्टाइल बोलते हैं, तो इसका मतलब होता क्या है? द वे ऑफ पीपल लिव रिफ्लेक्टिंग होल रेंज ऑफ सोशल वैल्यूज़, ऑल्टीट्यूड एंड एक्टिविटीज़। तो एक पर्सन किस तरीके से रह रहा है उसे लाइफस्टाइल भी कहेंगे। ये डिसाइड करता है कि जो पर्सन है, ये मतलब पर्सन का फिज़िकल और मेंटल हेल्थ कैसा हो सकता है, वो सोसाइटी में कैसे रह रहा है, उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या हैं, कल्चर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स में आ जाता है कि किस तरीके से पीपल रह रहे हैं, मतलब
लाइफस्टाइल कैसी है इसकी, जैसे हम बोलते हैं ना उसको, तो बिहेवियर में हम उसको देखेंगे। अब आते हैं हेल्थ सर्विसेज पे। द पर्पस ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन एंड सेफ वाटर। अब क्या है कि हेल्थ सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज चलाती है ना, तो वो हमारे भले के लिए ही चलाती है। बहुत सारे लोग उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी पाती है, मतलब एक तो है कि है ना पर्सन ही यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, एक होता है कि सर्विसेज उसके पास नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन जो पर्पस होता है जो सर्विसेज लाने का, उसमें क्या है कि जो हेल्थ स्टेटस, पॉपुलेशन का जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए ही होता है। ठीक है, अब कोई गरीब है तो प्रधानमंत्री योजना वगैरह निकली हैं, ठीक है। अगर कहीं बीमारी फैल रही है तो गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलाती है, जिससे कि बीमारी वगैरह सब ये सब कंट्रोल में आ जाए। अगर वहाँ पे पानी मतलब बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि है ना पानी की वजह से फैलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान बीमार पड़ेगा, गंदा पानी पिएगा तो, और उससे बीमार पड़ेगा तो मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा, मतलब उसकी मौत भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो हेल्थ सर्विसेज जो लाती है गवर्नमेंट, तो उनका यूज़ भी होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन हुआ, सेफ वाटर हुआ, अब वो बहुत सारी योजनाएं भी निकलती हैं, तो उसके तहत मतलब वो हेल्थ सर्विसेज में देखी जाती है। अब आते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें हम 4 पढ़ेंगे: इकोनॉमिक, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिक स्टेटस डिटरमाइंस परचेजिंग पावर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिटरमाइंस प्राइमरीली बाय देयर लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल स्टेटस आप बोल सकते हो। ऐसी वोकेशनल में था, उसमें भी फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। तो इकोनॉमिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये कैसे कि अगर कोई पर्सन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत पैसा है, ठीक है, वो अच्छा कमा रहा है और बहुत अमीर है, तो क्या होगा कि वो अच्छे से अच्छे मतलब उसकी हेल्थ वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, मतलब वो ले सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स वाली खाना खाएगा, ठीक है, और उसको कंज्यूम करेगा। और अगर कोई डिसीज़ हुई है तो अब बहुत महंगी महंगी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कि किसी अच्छे मतलब किसी पैसे वाले को अगर डिसीज़ हो रही है तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है, अच्छा ट्रीटमेंट भी ले सकता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से हील भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा। अब वहीं कहीं गरीब इंसान है, ठीक है, तो ना वो अच्छा खा पा रहे हैं, डेफिशिएंट हो जाएंगे तो अपने आप ही डिसीज़ हो जाएंगी। और डिसीज़ हो भी जा रही हैं, ना वो उनको इन्वेस्टिगेट करा पा रहे हैं, ना उसका ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हेल्थ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। अब आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल एजुकेशन को वो किया गया है, मतलब मेन इसी को देखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर फीमेल जो जनरेशन को वो आगे बढ़ाती है, तो उसके हेल्थ को भी मतलब वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी सारी चीज़ों को देखेगी अगर एजुकेट होगी तो। क्योंकि जो इसमें बीमारी है तो वो उसकी बेटी में ना हो, ठीक है, वो ऐसी चीज़ है। अगर मान लीजिए अगर वो हेल्दी नहीं रहेगी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ना वो बाद में सही हो पाएगी, पीपीएच वगैरह हो सकता है। तो मतलब फीमेल एजुकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल भी रखेगी अगर वो एजुकेट होगी तो। सेकंड मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ स्टेटस, वही है, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एजुकेटेड फीमेल या एजुकेटेड मेल होगा तो वो अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखेगा, दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखेगा, उसे पता होगी कि हाँ हेल्थ इस चीज़ से ख़राब हो रही है, हेल्थ इस चीज़ से इम्प्रूव हो रही है। अब आते हैं ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन अनएम्प्लॉयड यूजुअली शोज़ हायर इंसिडेंस ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, सॉरी। तो ऑक्यूपेशन इकोनॉमिक स्टेटस की ही तरह है। अगर कोई इंसान बेरोज़गार है तो उसकी ऑब्वियसली मेंटल स्टेट और फिज़िकल स्टेट सब उसका ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और इससे वो
ट्रॉमा में जा सकता है, मतलब डिप्रेशन में जा सकता है, और सुसाइड के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब कहीं पे वो एक इंसान अच्छा कमा रहा है तो उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ऑक्यूपेशन भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। पॉलिटिकल, ये इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मतलब मेनली हम 3 चीज़ ही पढ़ते हैं। अब हम आते हैं 5th पे, डेट इज़ एजिंग। एजिंग अब इसमें है AGO, ठीक है, तो ये इस तरीके से है। एजिंग, बाय ईयर ऑफ 2020 वर्ल्ड विल हैव 1 बिलियन पीपल्स एज 60 ईयर एंड अबव, मोर देन 2/3 ऑफ पीपल लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्री। दे एंजॉय बेटर हेल्थ दैन बिफोर, कंसर्न ऑफ क्रॉनिक हेल्थ डिसीज एंड डिसेबिलिटीज़। अब देखिए क्या है कि 2020 आने तक जो वर्ल्ड में 1 मिलियन पीपल 60 और 60 से ऊपर तक के हैं, तो क्या है कि वो उनमें से 2/3 जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। तो वो अपनी क्रॉनिक, मतलब अब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तो सभी ये मान के चलते हैं कि हाँ बीमारियां तो आएंगी ही, कमज़ोर शरीर हो चुका है अब, मतलब उनके घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़, ये सब होती चली जाती हैं। तो एजिंग का भी बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। जेंडर, अब क्या है जेंडर में, देखिए इन 1993 ग्लोबल कमीशन ऑन वुमेन्स हेल्थ ड्रू अप एजेंडा फॉर एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वायलेंस एंड एजिंग। तो जेंडर जो है वो, जेंडर मतलब मेल फीमेल, वो सब पे है, मतलब सबकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालता है। अब बहुत सारी डिसीज़ेज़ मतलब मेल्स में होती हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ फीमेल्स में होती हैं। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वायलेंस, एजिंग, ये सब इन पे पूरा एक्शन लिया जाता है। अब आते हैं एनवायरनमेंट पे, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। ये इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इंटरनल में क्या है, पर्टेन्स इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट। पर्टेन्स टू ईच एंड एवरी कंपोनेंट, पार्ट, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, देयर हार्मोनियस फंक्शनिंग विद इन सिस्टम। जैसे कि मैंने डायमेंशन में बताया था कि बॉडी बॉडी अगर प्रॉपर फंक्शन कर रही है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है मतलब टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन सिस्टम पूरा हेल्दी है, उनके प्रॉपर फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म सब हेल्दी है, तो वो भी अगर वो सही है तो वो हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट डालेगी। मतलब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों अच्छे होने चाहिए, तब वो हेल्थ को अच्छा इफेक्ट डालेगी। अगर इनमें कहीं गड़बड़ है तो वो हेल्थ को बैड इम्पैक्ट डालेगी। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या है कि बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट। अब बॉडी के बाहर वेदर हो सकता है, सर्दी गर्मी, तो अगर सर्दी है तो मैन की बॉडी पे अफेक्ट डालेगी, तो वो हेल्थ पे अफेक्ट डालेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। साइको सोशल, अब वही है कि मतलब वो सारी चीज़ें रिपीट ही हैं, ये कहानी के तरीके से आप इसे अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, बस आपको मेन हेडिंग याद होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अब किसी से लड़ाई हो गई तो मतलब माहौल ही ख़राब हो गया, मूड ही ख़राब हो गया, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो वो हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालेगा, है ना। अदर में अब कुछ भी ले लीजिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ आउटसाइड फॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम सच एज फूड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारी हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में हम फूड, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सब पर ध्यान देते हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ दी हेल्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि पार्ट 3 आएगा, वो होगा इंडिकेटर्स ऑफ दी हेल्थ। उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे MMR, IMR, ये सब हम पढ़ेंगे, उनके फार्मूलाज पढ़ेंगे, और वो भी इम्पॉर्टेंट है भाई, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ भी आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है या मेरे वे को आप थोड़ा मतलब जो मेरे पढ़ाने का तरीका है आप उसमें कुछ करेक्शन या वो करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव कर लूँगी। और बाकी इनमें हमें केवल हेडिंग के हिसाब से ही अपनी कहानी लिखनी है, बस वो एक एक पॉइंट मैं लिख देती हूँ कि आपको मतलब इससे रिलेटेड ही चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो थैंक यू, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।